नमस्कार साथियों, आप सभी का स्वागत है द ज्ञान टॉप यूट्यूब चैनल पर। मेरे साथियों, आज पेपर में राज्य कृषि सेवा के लिए 175 पदों का जिक्र हुआ। तमाम कृषि छात्र परेशान होने लगे कि सर इतने कम पद आएंगे क्या। लोक सेवा आयोग से पदों की संख्या बहुत कम है। तो मैं कहना चाहूँगा कि आप सभी कृषि छात्र परेशान ना हों, बिल्कुल भी आप धैर्य का परिचय दीजिए। आपने देखा होगा जब एपीएस की भर्ती आनी थी, आरओ की भर्ती आनी थी, तो लगातार 200 से कम पदों का जिक्र होता था कि भैया 200 से कम पद आएंगे। आया कितना आप सभी को मालूम है। आरओ का कितना पद था? 411 पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी हुआ। एपीएस के बारे में भी आपको मालूम है कि कितने पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी हुआ। लगातार पेपर में क्या निकलता था, आप उठा के जाकर पिछला पेपर उठा के देख लीजिए कि कितना निकलता था, क्या निकलता था, ये आप सभी को मालूम है। तो आप परेशान ना होइए, क्योंकि तमाम कृषि छात्र परेशान हो जाते हैं। और परेशान होने का कारण ये होता है कि भैया भर्ती विज्ञापन कम पदों पे आएगी। तो उनसे मैं एक बात स्पष्ट कर दूं कि जो हमने आपको पहले बताया, है कि इतने पदों पे भर्ती विज्ञापन जारी होगा। कितने पदों पे बताया था? लगभग 450 पद हमने आपको जिक्र किया था टेलीग्राम के माध्यम से। और अभी वर्तमान समय में कई सारे चैनल, कई सारे यूट्यूब चैनल्स पहले एसटीए के बारे में 100 पद का जिक्र करते थे, धीरे धीरे 175, 183 तक पहुंच गए, फिर 200 तक पहुंचेंगे। और ये धीरे धीरे इनको अपनी बातों को परिवर्तित करते करते और जब भर्ती विज्ञापन जारी होगा तो ये 450 तक पहुंच जाएंगे। तो आप बिल्कुल भी ना परेशान होइए, ये बहुत बड़ी भर्ती होने वाली है एसटीए के लिए। इतना आपको समझ में आ गया? इतना आपको समझ में आ गया? बिल्कुल समझ में आ गया होगा, बिल्कुल। अब एक बात और बताना चाहूँगा आप लोगों को, थोड़ा धैर्य बनाए रखिएगा। क्या दिया हुआ है इसमें? राज्य कृषि सेवा के 175 पदों पर भर्ती पढ़ाई क्रम में हो रहा बदलाव। यहाँ दिया है कि अभी जो है वर्तमान समय में 175 पद, लेकिन ये बिल्कुल भी आप निश्चिंत रहिएगा, जब भर्ती विज्ञापन जारी होगा तो 450 से पद कम नहीं रहेगा। और क्या क्या निकला है? दिया हुआ है उत्तर प्रदेश लोक सेवा आयोग को शासन से सम्मिलित राज्य सेवा भर्ती के लिए 175 पदों का अध्याचन मिला है। हालांकि कुछ पदों पर भर्ती के लिए पढ़ाईक्रम संशोधित किया जा रहा है। संशोधित पढ़ाईक्रम इस शासन से मंजूरी मिलते ही आयोग इसका भर्ती विज्ञापन जारी कर देगा, क्योंकि थोड़ा पैटर्न में बदलाव हो रहा है। प्री में कोई बदलाव नहीं होगा, मेंस में बदलाव होने की संभावना है। तो जैसे ही उसमें बदलाव हो जाता है उसके बाद आपका भर्ती विज्ञापन जारी कर दिया जाएगा। पदों की संख्या हमने बता दी कि 175 पे बिल्कुल भी कंसंट्रेट आप अपने आप को न रखिए, पदों की संख्या ज़्यादा से ज़्यादा रहेगी। आयोग ने 3 साल पहले दिसंबर 2020 में राज्य कृषि सेवा के 564 पदों के लिए भर्ती विज्ञापन जारी किया था। 564 पदों पर भर्ती विज्ञापन जारी हुआ था, आप सभी को मालूम है कि नहीं मालूम है? इसके बाद इन पदों पर कोई भर्ती नहीं हुई। लगातार 3 साल से ज़्यादा का समय हो गया, इस पर कोई भर्ती विज्ञापन जारी नहीं हुआ। आयोग ने 28 जुलाई 2023 को एक सूचना जारी की थी। एक नोटिस लोक सेवा आयोग ने 28 जुलाई को जारी किया था, जिसमें एसटीए की भी चर्चा थी, निजी सचिव की चर्चा थी, आरओ के भर्ती विज्ञापन की भी चर्चा थी, जिसमें से आपको आरओ भी देखने को मिल गया और एपीएस भी देखने को मिल गया। दो भर्ती विज्ञापन देखने को मिला। अब तीसरा भर्ती विज्ञापन आपका है अधीनस्थ कृषि सेवा यानी एसटीए संबंधी जो भी भर्ती विज्ञापन आने वाला है। इसके बाद आयोग की ओर से एपीएस एवं आरओ भर्ती विज्ञापन जारी किया जा चुका है और अब सम्मिलित राज्य कृषि सेवा भर्ती विज्ञापन जारी होने का इंतजार है। यानी कृषि के छात्रों को सम्मिलित राज्य कृषि सेवा से जो भर्ती विज्ञापन आने वाला है, बीएससी और एमएससी पे जो पद आने वाले हैं, उसका भर्ती विज्ञापन का इंतजार है। पहले यह भर्ती पीसीएस परीक्षा के माध्यम से होती थी। तो मेरे प्रभु, पहले ये भर्ती किसके माध्यम से होती थी? जब पीसीएस का भर्ती विज्ञापन जारी होता था उसी में इस पदों का जिक्र होता था। 2020 के बाद ये अलग से भर्ती विज्ञापन होने लगा। वर्ष 2020 के विज्ञापन में इस भर्ती को अलग कर दिया गया और राज्य कृषि सेवा का गठन करके एक अलग परीक्षा आयोजित की गई। यानी जब 2020 में इस परीक्षा को अलग किया गया तो राज्य कृषि सेवा का गठन किया गया, उसके माध्यम से इस परीक्षा का आयोजन किया गया। इतना आपको समझ में आ गया? अब दूसरी बार अभी पहली बार तो 2020 और दूसरी बार 2023। अब दूसरी बार राज्य कृषि सेवा के पदों में अलग से भर्ती होने जा रही है और इस बार आयोग को इस भर्ती के लिए कुछ नए पदों का अध्याचन मिला है, जिसके लिए पढ़ाईक्रम में परिवर्तित किया जा रहा है। और यह प्रक्रिया पूरी होने के बाद आयोग भर्ती विज्ञापन जारी करे, तब तक इन पदों की संख्या बढ़ भी सकती है। यहाँ पॉइंट नोट करिएगा, पॉइंट शुड बी नोटेड। इस पॉइंट को नोट करिएगा, क्या लिखा गया है? तब तक कुछ पदों का अध्याचन मिलेगा और पदों की संख्या बढ़ेगी।
तो बिल्कुल आप निश्चिंत रहिएगा, ये पद 175 नहीं रहने वाले, ये पदों की संख्या 450 के समथिंग रहेगी, इससे आप निश्चिंत रहिएगा। इतना आपको विश्वास है, इतनी चीज़ें हम बता दिए। हाँ, कृषि के छात्र भी परेशान हैं, तो उनसे हमने पहले ही बता दिया था कि आपका भर्ती विज्ञापन दीपावली के बाद देखने को मिलेगा। आप शान से घर जाइए, दीपावली मनाइए, खुशियाँ मनाइए। खुशियाँ मना के जब लौटेंगे तो एक बड़ा भर्ती विज्ञापन AGTA का देखने को मिलेगा, जिसमें 3446 पद AGTA का होगा और बाद में 450 पद और ऐड कर दिया जाएगा, तो लगभग 3900 पद हो जाएगा। तो बिल्कुल भी आप भ्रमित न रहिए, क्योंकि बहुत सारे लोगों का उद्देश्य होता है कि 175 पद बता दिए, कृषि के छात्र परेशान हो गए, पढ़ना छोड़ दिए। बहुत सारे मैसेज, सुबह से 40 मैसेज आ गए कि सर हम तो परेशान हैं सर, 175 पद पेपर में। तो बिल्कुल भी मेरे साथी परेशान ना होइए, ये 450 पद रहेंगे, इतना विश्वास रखिए। जब भर्ती विज्ञापन जारी होगा तब हमें एक बार आप व्हाट्सएप मैसेज करके बता दीजिएगा कि सर जो आपने कहा था वो बातें सही है या नहीं है। और परीक्षा पैटर्न में जो भी बदलाव हो रहा है समय आने पर आपको सूचित कर दिया जाएगा, लेकिन इस समय आपकी वरीयता में होना चाहिए कृषि प्राथमिक सहायक। तो आप लोग कृषि प्राथमिक सहायक पढ़ते रहिए। और जब फ्री ऑफ कास्ट क्लासें चल भी रही हैं और एक बेहतरीन टीचर और पूरी टीम तैयार हो रही है, एक बेहतरीन टीचर और दीपावली के बाद आपको देखने को मिलेंगे, एक बड़ी संस्थान के टीचर देखने को मिलेंगे और बहुत अच्छा आपको वो भी इस संस्था से जुड़ के सहयोग देंगे, क्योंकि वो भी जानते हैं कि जो बंदा संघर्ष आपके लिए कर रहा है उसके लिए हम जुड़े और कार्य करें, जिससे से ज़्यादा बच्चों को लाभ हो, हमारे तमाम साथियों को लाभ हो, तमाम क्रांतिकारी लोगों को लाभ हो। जय हिंद, जय भारत, वंदे मातरम।